गांधी की रैली की है, बिहार लेकिन के ये डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी सारे लोग बिहार के अरे आज भी हमारा ही सरकार है, बिहार को आज भी हमारा ही सरकार है। क्यों करना पड़ा? राम को जय रामायण तो जय संविधान भी। आप बोलिए, रामायण को गाली दे, आप बोलिए बाबा जय रामायण और जय संविधान। मन है आप बोलिए जय रामायण जय संविधान। ये गलत बात है। भगवान श्री राम का कर्म भूमि है, जहाँ गांधी की भूमि से है, अत्याचार का अंत करने आए थे। आप गोडसे की भूमि से हैं, भगवान राम मैं गांधी की भूमि से बड़ी है और आप गोडसे की भूमि से हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में दो खास मेहमान हैं जो किसी परिचय का मुहताज नहीं है। मेरे बगल में है भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व जिला अध्यक्ष रामानुज पांडे और उनके बगल में है राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के उदय उज्ज्वल भी अपनी बात को पार्टी से लेकर के सड़क तक मुखरता से रखते हैं। वहीं रामानुज पांडे को आप शुरू से जानते हैं, मुखरता से ही इनकी पहचान है और पार्टी में भी अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। दोनों मेहमानों को सूर्य विहार के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम अपना सवाल लेते हैं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामानुज पांडे जी से। पांडे जी, राम सबके हैं, फिर भाजपा राम को हथियाने में क्यों जुटी हुई है? पहले तो आपने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सूर्य विहार के तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। और कल मकर संक्रांति का पावन पर्व है, उसकी हार्दिक शुभकामना। और 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्षों बाद जो पावन अवसर हम लोगों के बीच आ रहा है, उसकी अग्रिम शुभकामना, बधाई। और आप सभी उस कार्यक्रम को सफल और यशस्वी और ऐतिहासिक बनाएं। ये ऐतिहासिक पल है, इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। राम सबके हैं, फिर भाजपा राम को हथियाने में क्यों जुटा हुआ है? ऐसा लोगों को इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर एकमात्र संभवतः ऐसी पार्टी बन गई है जो देश के राष्ट्रीय महापुरुषों का, भारत की संस्कृति का, भारत के अध्यात्म का, भारत के भूगोल का पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाती आई है स्थापना काल से, चाहे वो जनसंघ हो और तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी ने देश के भूगोल की रक्षा के लिए जहां एक विधान एक निशान की आवाज़ उठाई, वहीं पर राम मंदिर के लिए भी और भारत के समस्त आस्था केंद्र जो भारत के संप्रभुता और स्वाभिमान से जुड़े हुए हैं, उसके संरक्षण की बात करने वाली आई। इसलिए लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अपना व्यक्तिगत मुद्दा बनाती है, जबकि यह राष्ट्र का भावनात्मक मुद्दा है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन ही, अगर इतिहास को हम ठीक से पढ़ें विपुल जी, तो भारत का स्वाधीनता आंदोलन ही जिस आधार पर खड़ा हुआ था, वह धर्म जागरण के आधार पर हुआ था। हम इसे कभी नहीं भूलें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है और हम किसी के आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा रहे, बल्कि राम इस राष्ट्र के पहचान हैं, राम इस राष्ट्र के अस्तित्व के आत्मा हैं। इसको लोग स्वेच्छा से, सहजता के साथ स्वीकार करें। भारतीय जनता उदय उज्ज्वल जी, आपके पार्टी अयोध्या पर, राम मंदिर पर विरोध कर रही है, आप क्या कहेंगे? आपको राम से द्रोह क्यों है? विपुल जी, सबसे पहले मैं सूर्य विहार के सभी सदस्यों को स्वागत करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आप कम से कम औरंगाबाद में इस तरह का प्रयोग किया कि आज ये लगता है कि दर्जनों डिबेट आप इस चैनल के माध्यम से करवाएं और उसमें
एक तरफ हमारे महागठबंधन के लोग और एक तरफ एनडीए गठबंधन के लोगों को आपने बुलाकर डिबेट करवाया। अभी बाबा बता रहे थे राम मंदिर का चर्चा करते हुए बोले एक निशान एक विधान हमारी पार्टी का है पहचान। संविधान कहाँ गया बाबा? एक विधान एक निशान एक संविधान की भी तो बात कीजिए। हम राम मंदिर पर आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हमारी पार्टी कर रही है ना मैं कर रहा हूं, लेकिन ये जल्दीबाजी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ, राम कहीं गए नहीं थे। अभी आप अगर मानते हैं बाबा, पंचांग तो मानते हैं ठाकुर प्रसाद का, उसमें कहीं अभी शुभ कार्य करने का लगन है क्या? गृह प्रवेश बन रहा है क्या? आप ऐसे भी ब्राह्मण हैं, आप जानते हैं ज़्यादा ग्रंथ के बारे में। और वहाँ का जो अभी सचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने तो आपको भी इग्नोर किया, वैष्णवी संप्रदाय के लोगों को इग्नोर किया। वहाँ रामानंद संप्रदाय के लोगों को कहा कि मंदिर पर कब्जा होनी चाहिए। बाबा इसमें सनातनी हम हैं, हमको भी दुख होता है कि ब्राह्मण को वहाँ इग्नोर किया गया। पूर्व में बहुत चर्चा हुई कि चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्य ही नहीं, बल्कि जो वैष्णवी ब्राह्मण होंगे, जो वैष्णवी सनातनी होंगे, वो वहाँ नहीं जाएं। हम ये आग्रह करेंगे। राम को हम भी पूजते हैं। हमारा देश सिर्फ हिंदुओं से आज़ाद नहीं हुआ। एक तरफ जय श्री राम हर हर महादेव का नारा लगा मंदिर से निकलकर, तो दूसरी तरफ अल्लाहू अकबर का भी नारा निकला लगा बाबा, तब जाके मेरा देश आज़ाद हुआ। ऐसा नहीं है, हम हिंदू हैं, ये गर्व है, लेकिन हमारे देश में मुसलमान हैं, ये भी गर्व की बात है। हम अकेला इस देश को आज़ाद नहीं किए थे। इसलिए बाबा राम नाम के नाम पर कितना वोट लीजिएगा? अब की 2024 में आपको और आपकी पार्टी को हम नहीं, पूरा देश बता रहा है कि राम नाम सत्य कर देगी। ज्यादा राम नाम के ये तो आप भंजाइए नहीं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी को 2024 में राम नाम सत्य करा देंगे, और इस देश में मुसलमानों का भी हक है। इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, पहले इन्होंने जो बात उठाई, मुहूर्त की बात की। भगवान राम जिस दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए, उस दिन दीपावली का मुहूर्त बन गया। और 22 जनवरी के ये मुहूर्त की बात करते हैं। भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, और विद्वानों के साथ परामर्श के बाद, निर्देश के बाद ही 22 जनवरी पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम हो रहा है। अरे भगवान में, एक सेकंड विपुल जी, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है? उनके विग्रह जो राम हमारे आत्मा में विराजमान है, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है? 22 जनवरी का दिन भारत के सोए हुए स्वाभिमान को, 1000 वर्षों तक पददलित हुए उस स्वाभिमान की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा है। मुहूर्त है कि नहीं बाबा? मुहूर्त है कि नहीं? लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात हमें लग रही है उदय उज्जवल जी कि आप लोग सनातन संस्कृति के और मुहूर्त की बातें कर रहे हैं। यह परिदृश्य इस भारत में राम ने ही बनाया है। हम सभी प्रभु राम के शरण में हैं। आज सर्वत्र जहां देख लीजिए, चाहे वो स्कूल हो, गली हो, मोहल्ले हो, हर तरफ राम के नाम गुनगुनाए जा रहे हैं। शंकराचार्य भी क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? वो क्यों विरोध कर रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? राम सबके हैं, राम सबके हैं। यह आयोजन सबका है। यह कोई सरकारी आयोजन नहीं है या किसी संस्था का व्यक्तिगत आयोजन नहीं है। भारत के एक एक लोगों ने, हम और आपने, सब लोगों ने अपने निजी कमाई से भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए समर्पण किया है। तब यह घड़ी आई है और भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं? शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं? सारे शंकराचार्यों की ऐसी बातें नहीं हैं।
ये अखबारों में ये विषय आया है, बहुत सारे शंकराचार्यों ने अपने ये विषय दिए हैं कि हमारे बारे में भ्रामक समाचार फैलाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ एक लोगों की जो आ रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके राजनैतिक पूर्वाग्रह हैं और राजनैतिक पूर्वाग्रह के कारण ऐसी बातें हमें देखने और सुनने को मिल रही हैं। शंकराचार्य राजनीतिक बिल्कुल बिल्कुल पूर्वाग्रह है। ये आप सुनिए, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि मैं शंकराचार्य बड़ा आरोप नहीं लगा रहा मंदिर हूं। का तो बाबा विरोध किए थे भाजपा वालों ने 1996 या 95 में शिमला में आप लोग ये घोषणा किए थे ना कि यह आस्था का विषय है, यह कोर्ट का विषय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस मंदिर का निर्णय नहीं देगी। फिर आप इस मंदिर को कैसे जोड़ रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है? आपने भाजपा विरोध किया था, हम लोग विरोध नहीं किए थे बाबा। नहीं, ऐसी आप जो बातें बोल रहे हैं, ये सारी बातें आज के तारीख में पब्लिक डोमेन में है। कब किसने क्या कहा, कब किसने क्या क्या किया, मतलब आपके एजेंडा में था? बिल्कुल। और कुछ एजेंडा में था कि नहीं? आप अटल जी का भाषण सुन लीजिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा राम मंदिर धारा 370 ये विषय हमारे राजनीति से ऊपर उठ करके क्या आस्था के विषय है, जिन्हें पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और जिस दिन मैं पूर्ण बहुमत में आऊंगा उसे पूरा करूंगा। क्या यह सत्य नहीं है कि शिमला में आपने विरोध किया? मोदी विरोध नहीं किया, हमने विरोध नहीं किया। मैं उस अपने आस्था व्यक्त नहीं की सुप्रीम कोर्ट पर। आस्था हमने व्यक्त किया। पार्टी ने कहा यह सरकार के एजेंडे की बात का, चूंकि आप देखिए, आप बात कर रहे हैं आप अभी सुप्रीम भारत का विभाजन जिस आधार पर हुआ था, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। और भारत के विभाजन के बाद अगर भारत का अगर पुनर्निर्माण हो रहा था, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोमनाथ के जीर्णोद्धार का विषय क्यों उठाया? और उस दिन भी आपके एजेंडा में विरोध सिर्फ राम मंदिर थी क्या? पांडे जी, आपके एजेंडा में सिर्फ राम मंदिर थी क्या? हमारे एजेंडा में जो कुछ भी था वो हमने क्या क्या था बताइए पब्लिक को। क्यों नहीं? ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, इस चैनल को बताइए। भारत को परमाणु शक्ति आप बताइए ना क्या एजेंडा थी? राम मंदिर के अलावा क्या एजेंडा थी? भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र किसने बनाया? परमाणु शक्ति। भारत को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने दिया? काहे बना रहे हैं भारत के गांव देश को आप कितना बार बेवकूफ बनाइएगा? भारत के देश को आप कितना बार बेवकूफ बनाइएगा? काला धन के बारे में बोलिए ना, में स्कूल काला धन के बारे में बोलिए ना, रोजगार के बारे में। दर्जनों एम्स देने का काम किसने किया? भारत के प्रत्येक जिलों में आईआईटी देने का काम सब झूठा है, ये सारी सब झूठा है। आप देखिए आईआईटी विपुल जी एम्स तो कौन दिया? हमारी पार्टी, आप जिस मदद में बैठे हुए हैं यहाँ पर आईआईएम हमने देने का काम बाबा एक हमारी पार्टी जब चुनाव आती है क्या किया? नहीं, आपकी पार्टी, आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। मेरी बात आपकी पार्टी ने इस बिहार को, आपकी पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सत्तासीन हुई थी। लेकिन आपने क्या किया? ठीक है, देश के अंदर जब मंडलों अरे भैया आग लगी हुई थी, एक भाई आडवाणी जी एक भाई तो आप उस रथ को रोकने एक भाई और बेटा भी अगर गलत दिशा में चल जाता है तो उसे घर से बाहर करते हैं। ये संस्कार है। हमने आपको बाहर किया, आप मार्ग से दिग्भ्रमित हो गए थे, हमने आपको हटाया। कोर्ट और मंदिर मस्जिद के नाम पर काला धन के बारे में बोलिए ना, कोर्ट ने रोजगार के मामले में बोलिए ना, किया उसी नौकरी के मामले में बोलिए ना। है कि रोजगार के लिए बात, रोजगार के मुद्दे पर बात, पहले काला धन के मुद्दे पर विपुल जी पहले इनका एजेंडा पूछ लीजिए। ये घोषणा करते हैं कि हम निभाएंगे नहीं, लेकिन चुनाव में मैं संकल्प पत्र हमारे नेता देते हैं, वो संकल्पित रहते हैं, रोजगार के मुद्दे पर संकल्पित है, उदय उज्जवल जी विकास के मुद्दे पर संकल्पित है। उज्जवल जी, हमारी सरकार ने जितना रोजगार का सृजन किया है वो 2 करोड़ का वादा था। अरे उससे ज्यादा। अरे भैया बताइए ना, आप 2 करोड़ की बात करते हैं। पांडे जी पब्लिक जान रही है ना, देख रही है, आप बताइए ना वहां। बिल्कुल पब्लिक जान रही, पब्लिक देख रही है। चुनाव के लिए आंख सामने करके बात कीजिए, कितना रोजगार। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थशक्ति बन गया। अगर लोगों की आय नहीं बढ़ी है, बाबा तो भारत इतनी बड़ी दुर्भाग्य है कैसे बन गया? हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हम राम के भूमि से आए हैं, बोलते हैं कि मैं
युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि से आया हूं। अरे बोलते हैं क्या? सुने सुने, अरे भैया गर्व तब न आप करें। लोगों की इंडिया और इंडिया गठबंधन और एनडी और देखिए बाबा, यूपीए गठबंधन की सरकार थी, आप कटोरा लेकर पूरे दुनिया में घुमा करते थे भारत के लिए भीख मांगने के लिए, और आज वो भारत बदल गया। आज दुनिया की बड़ी शक्तियों को भी भारत बदल गया है। हमारे ये बड़ी बात बोल दी है कि आपका जब यूपीए अलायंस था तो आपके प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में सिर ऊंचा करके बात नहीं करते थे और आपका विदेश नीति काफी कमजोर था, लेकिन आज भारत बहुत वैश्विक स्तर पर बहुत मजबूत है। वैश्विक स्तर क्या पर कहना चाहेंगे आप? पूरा देश देख रहा है कि कौन किसके नेतृत्व में मेरा देश मजबूत हुआ। अगर मजबूत रहता तो हम देश के सबसे टॉप 10 कंपनियों को नहीं बेचते। आज रेलवे को प्राइवेटीकरण कर दिए। जब हमारे घर में खर्ची घटती है विपुल जी, तभी ना हम कुछ करते हैं, अपना गहना गिरवी रखते हैं या बेचते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला। आपके लालू जी भी तो बिहार को बेरोजगारी में धकेल दिए थे। कहां बेरोजगारी में? कहां बेरोजगारी में ढकेल दिए थे? विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित हमारे राजद शासनकाल में बना। बाबा सिर्फ दुष्प्रचारित कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं। कहां भूल रहे हैं? इनके नेता बिहार के प्रत्येक जिलों में चरवाहा विद्यालय खोलने। अरे चरवाहा हटा दीजिए, विद्यालय बोलिए ना बाबा। क्या? नहीं, विद्यालय बोलिए ना। सुनिए, बिहार के युवा अभी नहीं, बिहार के अभी बचपन प्ले को क्या आप विद्यालय नहीं बोलेंगे? मैं आपके बीच आप बचपन प्ले को विद्यालय नहीं बोलेंगे? अगर बचपन प्ले विद्यालय है तो चरवाहा भी विद्यालय है। उदय जी जरा शांत हो जाइए, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। लाठी रैली वही मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। लाठी अस्त्र शस्त्र नहीं है। आप सुनिए, ये तलवार बांटते, इनसे पूछिए ना। अस्त्र शस्त्र, हम तो लाठी लेके किसान हैं, गांव गंवई के लोग हैं। हमारा देश का पहचान गांव से है, शहर से नहीं है। हम लाठी की रैली किए। बिहार के डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी सारे लोग बिहार भाग गए। बिहार के अरे आज भी हमारा ही सरकार है। बिहार को आज भी हमारा ही सरकार है। क्यों करना पड़ा? आपने बिहार का विकास, बिहार को भ्रष्टाचार के गर्त में डालने के मुद्दे से भड़काया। आज इस बीजेपी के शासनकाल में विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये अच्छत बातें, आप दलील देने के काबिल नहीं हैं। आप अच्छत बात ना। बिहार के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन को मुक्त कराने के लिए लालू जी को समर्थन देने का काम भाजपा ने किया, लेकिन लालू जी ने बिहार को भ्रष्टाचार, जातिवाद, अपराध में और आतंक में घुसाने का काम किया। नहीं, ये विषय आप अपनी पार्टी की लड़ाई कीजिए। बिहार की जनता इस विषय को देख रही है और आने वाले दिनों में बिहार नहीं बाबा, आज का मुद्दा देश की जनता देख रही है। आज का मुद्दा आप 10 साल में सिर्फ एक मिनट, मेरी बात सुनिए। हम बिहार की भूमि से हैं, हम बुद्ध की भूमि से हैं, जहां भगवान श्री राम का कर्म बुद्ध के हम है, जहां गांधी की भूमि से है, अत्याचार का अंत करने आप गोडसे की भूमि से हैं, भगवान राम, मैं गांधी की भूमि से हूं और आप गोडसे की भूमि से हैं। इस भारतवर्ष को आतंक से मुक्त कराने का काम किया था और आतंक से मुक्त कराने के लिए ही उन्होंने रावण का वध किया था। मतलब पुलवामा ऐसा नहीं है, पुलवामा आतंकी घटना नहीं है। आज ये आतंकी मुक्त कर दिए, से मुक्त कराने राम आए, आतंकी घटना नहीं है। मुक्त कराने के लिए बुद्ध आए, जिसे आतंक से मुक्त कराने के लिए महावीर आए। आप पुनः बिहार इससे फिर से बिहार एनर्जी बचा के रखिए। 25 में काम देगा, भ्रष्टाचार। अरे 24 में जब आप जाएंगे नहीं एनर्जी बचा के रखिए। तर्क मत दीजिए, आप यथार्थ की बात कीजिए। उदय उज्ज्वल जी, आपके अगल बगल में भी राम मंदिर में चंदा गया होगा, आप चंदा दिए कि नहीं? मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं। हम तो केंद्र सरकार के ये मारे हुए हैं कि न 2 करोड़ नौकरी मिल रही है, न हम लोग को 55 लाख रुपया खाता में आया। हम नहीं, पूरे बिहार के लोग नहीं, देश के लोग पूछ रहा है। वो 5 लाख रुपया खाता में आता तो मैं 1 लाख रुपया आज मैं डोनेट आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूं। 5 लाख मोदी जी हर एक गरीब परिवार को भेजे और 1 लाख रुपया स्वतः काट ले। राम मंदिर में आपको आस्था है कि? बिल्कुल, मैं राम को मानने वाला लोग हूं। अगर राम मंदिर में की आस्था, बाबा
मैं राम को और रामायण को मानने वाला हूं, लेकिन मैं संविधान को भी मानने वाला हूं। नहीं, बाबा। ना आप राम को मानते जय हैं, रामायण आप तो रामायण जय को संविधान मानते भी। हैं। आप बोलिए, रामायण को गाली देने आप वाले बोलिए बाबा जय रामायण और जय संविधान। मान है आप ना, बोलिए आप जय रामायण जय सरकार संविधान। मानती है, ये गलत बात है, ये आप मत दीजिए। और आपने कहा कि मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं इसलिए हमने राम मंदिर में चंदा नहीं दिया। अरे मैं भैया, छोटा सा उदाहरण बताऊं, हम राम को घर बनाने के जो कि कूड़ा अच्छा, कूड़ा चुनकर एक दिन की कमाई उसकी 40 रुपया होती है, और वो 20 रुपया आप शोषण कर रहे हैं। आप धर्म के नाम पर शोषण कर रहे हैं। यहाँ कोई बाध्यता नहीं, आप धर्म के नाम पर शोषण कर रहे हैं। ये अंतिम देने सुमंगली का अंतिम आय है। आप सुमंगली का अंतिम अक्षत अपने नहीं ये शासन भगवान काल को राम छिट सेतु दिए। बना रहे थे, अब सारे समाप्त- लोग बड़े बड़े पत्थर डाल रहे भैया, थे, भाजपा- वहाँ एक गिलहरी छोटा सा दाना ले जाकर के उसको भरने का काम अब कर रही दोनों आदमी थी। से अपनी समय- आस्था, आप आस्था का दिखावा करते हैं। आप आस्था का दिखावा करते बाबा, हैं। हम जब जय रामायण आपको बोल रहे हैं, आप रोजा जय- और रमजान आप में एक जाना बार जय होता है, संविधान बोल तब दीजिए। आपको एक एक बार ख्याल जय आता है, संविधान बोल लेकिन दीजिए। आपके नेता को यह दिखाई पड़ता बाबा, है, आप एक बार जय बीमार संविधान पड़ोगे, बोलिए ना। जाओगे, अस्पताल जाओगे। आपको संविधान को तो आज मानना आपके- नहीं है। आज आपके आज नेता से आपको कोरोना पूछना चाहिए। कोरोना काल में आप मंदिर गए थे। सैलून में जाने के कोरोना बजाय काल में आप कहाँ गए थे? क्यों कराए? कोरोना काल में बाबा आप कहाँ गए थे? या आपके परिजन जो बीमार पड़े, जो कोरोना ग्रसित हुए, उसको आप कहाँ ले गए? जहाँ मंदिर भी के दरवाजा सब बंद था, आपको याद होगा बाबा, मंदिर भी सारा बंद कर दिया गया था कि यहाँ भी कोरोना ना, हमारे देवी देवताओं को भी कोरोना ना धर ले। आप हॉस्पिटल गए थे ना। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। हम आपकी सर अब आपके सूर्य बिहार आपसे सवाल करता है कि बाबा आपके ही सर नहीं, आपके तेजस्वी जी ये अच्छा एक मिनट विपुल जी लेकिन स्थिति जर्जर है। विपुल जी, आज राम मंदिर बन रहा है, मैं विद्यालय पर आ रहा हूँ, आज राम मंदिर बन रहा है, ये सर्वोच्च न्यायालय का देन है। सर्वोच्च न्यायालय किससे चलती है? संविधान से चलती है। बाबा संविधान के मानने वाले लोग नहीं है। अगर मानने वाले लोग हैं तो आप बोलिए कि जय संविधान, ये नहीं बोलेंगे। ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। अगर हम संविधान मानने वाले लोग नहीं होते तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने के पहले वहां पर सारे जो कार्य चल रहे थे, आपने तो सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया बाबा। सब कुछ बनाकर आप तैयार सुप्रीम रखा कोर्ट का था। विरोध किए। लेकिन जब अब हो कोर्ट गया। ने हमें वो जगह दिया आप और आदेश दिया कि आप बना सकते हो, वही उस तो वही भूमि का स्वामित्व हमें जब कोर्ट ने दिया, तभी वो निर्माण कार्य ये हमें तो वही प्राप्त बात हुआ। हुआ विपुल जी। हम शादी का विरोध किए अरे हम और जब संविधान गेट के रखा संरक्षक गया हैं। तो आप बाराती मैं संविधान के जाऊंगा। विरोधी हैं। आप बोलिए जय नहीं, संविधान, आप आप बोलिए बाबा जय लोकतंत्र संविधान के विरोधी हैं। आप बोलिए आपको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। मनुस्मृति में नहीं, आप आपको बोलिए लोकतंत्र में मनुस्मृति आस्था को नहीं है। नहीं मानते हैं। नहीं, आपको लोकतंत्र आप में बोलिए नहीं। ना बाबा कि आप मनुस्मृति को सुनिए, नहीं मानते हैं। आप सुनिए, आप जातिवाद वंशवाद की बात करने वाले कहाँ? लोग, समाज को संप्रदाय और जात पात में बांटने वाले अरे जाति लोग, जनगणना आप हमने संविधान करवाया, के हमने संविधान कहाँ जाति को कहा? बांटा? नहीं, बिल्कुल हमने आप AMY अरे हम आपको बिहार भी में गिन लिए। किसने- हमने लाया कि आपने लाया? बिहार में ब्राह्मण कितने हैं, यादव कितने हैं, दलित कितने हैं, ये हमारी सरकार गिनती कर ली है। इसमें हम आपको अलग नहीं रखे हैं। आपको भी बेनिफिट हमारी सरकार देगी। उदय उज्ज्वल जी, सर, समय खत्म हो रहा है, हमारे पास समय नहीं है। हम अब दोनों आदमी से एक एक सवाल लेंगे, आखिरी सवाल लेंगे और हम लोग अपने प्रोग्राम को यहीं खत्म करेंगे। सबसे पहले रामानुज पांडे जी से हम एक सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल लेते हैं कि देश की जनता को, सरकार को, खास करके बिहार को, सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या उनसे मांग करना चाहते हैं आप? बिहार की सरकार आज प्रत्येक मोर्चा पर बुरी तरह से विफल हो चुकी है। बिहार के अंदर हम कह सकते हैं कि आज संवैधानिक संकट है। बिहार के मुख्यमंत्री जब जाते हैं अपने मंत्रियों के कक्ष में तो उनको मंत्री अपने कार्य में नहीं मिलते हैं और यह स्थिति हो गई है कि बिहार के प्रत्येक विभाग में आज जो है पैरालिसिस की स्थिति है। अस्पतालों में चले जाइए, अन्य विभागों में चले जाइए, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। निर्माण कार्य जो हो रहा है वो आज बने और 1 घंटे बाद उखड़ जाए, ऐसी परिस्थितियां हो गई है। बिहार के अंदर फिर से भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराध सर बोल रहा है और प्रतिदिन
हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं। आप औरंगाबाद में बैठे हैं, हसपुरा में सेना के एक जवान को गोली मार करके हत्या कर दी गई। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि जरा सी भी नैतिकता बची हो तो इस सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और नए जनादेश के लिए जनता के बीच आना चाहिए। उदय उज्ज्वल जी, आप केंद्र सरकार से, आप बिहार में तो खुद सरकार में हैं, केंद्र सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केंद्र सरकार से यही आग्रह करूंगा बाबा के माध्यम से कि पांडे जी कह रहे थे कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, विकास के गति अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप केंद्र में हैं। अटल जी की सरकार जब थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राबड़ी जी उस समय से ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग किए थे। नीतीश जी भी इनके साथ सरकार में रहे हैं, वो भी मांग किए। फिर पुनः हम लोग अभी साझा सरकार चला रहे हैं, फिर पुनः मांग करते हैं। लेकिन उम्मीद हम लोग केंद्र से कुछ नहीं रखे हैं। बिहार आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, विशेष पैकेज दें, ताकि बिहार के विकास की गति को नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में और गति को बढ़ाया जा सके। और थोड़ा मैं अभी बाबा से अनुरोध करूंगा कि भगवान राम इन पर कृपा करें, इनकी पार्टी पर कृपा करें। चाहे जितना भी नारुष्ट हों, ये पुनः एक बार ये माफ़ी मांग लेंगे। चुनाव आ रहा है, इनको क्षेत्रीय मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ झूठा की सरकार चला रहे हैं। औरंगाबाद के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। आप मांग नहीं कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं। मैं मांग कर रहा हूं, बिहार मैं मांग कर रहा हूं। आप बिहार सरकार से औरंगाबाद के लोग बिहार के अंदर केंद्र सरकार देख रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं। कहां चल रही है? पैकेज मांगा था, उसके चौगुना का काम फिर वही आगे वही आगे मनरेगा जैसा योजना को हमने चलवाया। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।